नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कम से कम 50 रचना और रचनाकार का नाम याद कराएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के माध्यम से एक एक रचना और रचनाकार का नाम याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और इसमें कहा है मिट्टी की बारात। मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? भैया, बारात आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन एक ऐसी भी बारात थी जिसमें भालू, गोजर, सांप, बिच्छू, कंकाल सब गए थे। शिव जी की बारात थी, है ना? तो उसी में इसको भी शामिल कर लो, मिट्टी की बारात को भी उसी में शामिल कर लो। अर्थात शिव जी का जब मंगल होने जा रहा था, मंगल माने विवाह, समझ लेना। शिव जी का जब मंगल होने जा रहा था तो मिट्टी की बारात गई थी, यानी शिव विवाह होने जा रहा था तो मिट्टी की बारात गई थी। तो ये आपका तैयार हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? भैया, आंगन के पार द्वार, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आंगन के पार आप कितनी बार गए हैं, तो आप कहोगे भैया बहुत बार गए हैं, गिन कर तो रखे नहीं है ना? तो हम कहेंगे नहीं, हमको एग्जैक्ट डाटा बताओ, तो आप कहोगे ज्ञात नहीं है। जब ज्ञात नहीं है इसका मतलब क्या है? ज्ञात नहीं है इसका मतलब अज्ञात है। जब अज्ञात है तो अज्ञेय जी इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और इसमें कहा है, बिखरे मोती निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? बिखरे मोती ये जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा लिखित है ना, रचित है? तो देखिए दोस्तों, आप तो जानते हो श्री कृष्ण की बहन का नाम सुभद्रा था। उनका विवाह हुआ था अर्जुन से, और सुभद्रा और अर्जुन से उत्पन्न हुए थे अभिमन्यु। और अभिमन्यु, है ना, महाभारत के युद्ध में क्या थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उसी अभिमन्यु को ही लेकर के मैंने कह दिया बिखरे मोती, यानी अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, और वो अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, इसका मतलब मोती बिखर गया, है ना? और ये मोती किसका था? ये मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का था। यहाँ से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो, है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह किसका है? ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह किसका है? भैया, एक छोटा सा ठेला होता है, उस पर हिमालय अगर बना दिया जाए तो उस पर हिमालय बनाना कोई आसान काम नहीं है। कौन बना सकता है? आप कह सकते हो कि जो धार्मिक रूप से बहुत आगे हो और बहुत वीर भी हो, है ना? यानी जो बहुत धार्मिक व्यक्ति हो वही बना सकता है, और वीर व्यक्ति हो वही बना सकता है। तो धर्मवीर भारती इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा, क्रांतिकारी कवि के नाम से किसे जाना जाता है? क्रांतिकारी कवि के नाम से, देखो दोस्तों, है ना, एक हर रोज, है ना, पूरे दिन में लगभग लगभग 12-13 घंटे इस समय दिन में क्रांति ही क्रांति फैला रहा है। तो आप कहोगे वो कौन है? तो सूर्य। सूर्य भी क्रांति को ही लाता है ना? कभी धूप की क्रांति लाता है, कभी मतलब सूर्य भी, इसको भी आप कह सकते हो कि सूर्य के द्वारा क्रांति आती है। तो क्रांतिकारी कवि के द्वारा क्रांतिकारी कवि कौन हो जाएंगे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को ही क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि, यहाँ पर सुकुमार कवि, सु माने सुंदर, कुमार माने पुत्र, सुंदर कुमार, है ना, कवि, अर्थात प्रकृति के बारे में जिसने अच्छे से अध्ययन किया हो, है ना, जो अपनी रचनाओं में प्रकृति का अच्छा चित्रण करता हो, उसी को कहेंगे सुकुमार कवि। और जो प्रकृति का अच्छा चित्रण कर सकता है वो कौन है? सुमित्रा नंदन हो सकते हैं। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा आप जानते हो लक्ष्मण की माता का नाम था, और सुमित्रा नंदन कह दिया जाए, जैसे देवकी नंदन कहने पर कृष्ण का आभास होता है, वैसे सुमित्रा नंदन कहने पर लक्ष्मण जी का आभास होता है, क्योंकि सुमित्रा के वो पुत्र थे, है ना? और ये लक्ष्मण जी जंगलों में रहते थे, तो प्रकृति का ये बहुत अच्छा चित्रण कर सकते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये हमारे याद कराने का एक बहाना है ना? मैं इनको जोड़ रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपको याद हो रहा होगा, है ना? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा, परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन है? परशुराम की प्रतिज्ञा, आप जानते हो परशुराम में भी राम आता है।
परशुराम भी में भी क्या आता है, राम आता है, और रचनाकार में भी राम आएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर माने क्या होता है, सूर्य। जहाँ राम और सूर्य दोनों रहेंगे ना, जहाँ राम भी रहेंगे और सूर्य भी रहेंगे, वहीं पर परशुराम की प्रतिज्ञा होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है छायावाद के जनक कौन है। भैया छायावाद के जनक कौन है, तो छायावाद, देखिए हमने आप लोगों को याद कराया था छायावाद के जनक में। हाँ, तो हमने उस समय कहा था कि शिव जी की छाया में रहोगे ना, शिव जी की अगर छाया में रहोगे तो प्रसाद बढ़िया मिलेगा, प्रसाद बढ़िया मिलेगा, यानी प्रसाद अच्छा मिलेगा। तो छायावाद के जनक शिव जी हैं, है ना, यानी शिव शंकर, ये जय शंकर प्रसाद, है ना। देखो शिव को ही शंकर भगवान बोला जाता है ना, तो उसी से आप रिलेट कर लीजिएगा, शिव की छाया में या शंकर की छाया में प्रसाद अच्छा मिलता है। तो शंकर, जय शंकर प्रसाद इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है रस मीमांसा के रचनाकार कौन है। भैया रस मीमांसा, है ना, यहाँ पर देखिए रस है, और इनको यहाँ पर राम मिला दें तो राम रस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, राम रस। और हमारे यहाँ राम रस किसको कहा जाता है, नमक को कहा जाता है। राम रस किसको कहा जाता है, नमक को कहा जाता है। तो जब भी रस मीमांसा आता है तो मैं इसके साथ राम को रिलेट कर देता हूँ, तो रामचंद्र शुक्ल इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, आदिकाल को, है ना, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, बीज वपन काल किसने कहा है। तो देखिए दोस्तों, आदिकाल को बीज वपन काल हजार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल कहा है ना। महावीर प्रसाद ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है, ये करेक्ट है ना। और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है ना। हजारी प्रसाद ने इसको आदिकाल को आदिकाल ही कह दिया है। क्या कह दिया है, आदिकाल को आदिकाल ही कह दिया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है मैं वक्त के हूँ सामने। भैया वक्त के सामने क्यों है, मैं कहता हूँ ये एक रचना है और इसमें कहा गया है मैं वक्त के हूँ सामने, तो मैं उससे कहता हूँ कि भैया सामने क्यों है, गिरजा। सामने क्यों है, गिरजा, अर्थात गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा है विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है। विचार और विमर्श के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों, जिसके भुजाओं में ताकत होती है वो केवल और केवल वीर होता है, लेकिन भुजाओं में ताकत भी हो और विचार विमर्श करने की क्षमता भी हो तो वह क्या होता है, महावीर होता है। तो विचार और विमर्श करने की जिसमें क्षमता है ना, वो क्या होता है, बहुत वीर होता है, यानी महावीर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है यामा को निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो भैया यामा को किसके द्वारा लिखा गया है, तो यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। यामाकृत किसकी है, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की जितनी रचनाएं हैं उसको मैंने एक 2 लाइन की कविता में समाहित किया है। निहार निर्जा संध्या गीत, दीप शिखा रश्मि है, संगिनी में सप्तपहरा यामा से महान है। देखिए आया ना, यामा से महान है, तो यामा रचना इन्हीं की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं। तो भैया चीफ की दावत, और मैंने कहा है कि चीफ वर्ड को पकड़ना, महाभारत में चीफ के रूप में किसे आप ले सकते हो, उसे जो बहुत श्रेष्ठ हो, चाहे उम्र में देख लिया जाए, चाहे प्रतिज्ञा में देख लिया जाए, चाहे बल में देख लिया जाए, तो आप कहोगे कि भैया महाभारत में चीफ के रूप में तो हम भीष्म पितामह को मानेंगे, तो भीष्म साहनी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कह रहा है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है। भैया रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो देखिए यहाँ पर रंग है, भूमि है, तो भूमि पर रंगदारी कौन करता है, तो आप कहोगे भैया मुंशी जी करते हैं। भूमि पर रंगदारी कौन करता है, भैया मुंशी जी करते हैं, मुंशी प्रेमचंद इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, है ना। और इसमें कहा है प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर, देखिए दोस्तों, अगर प्रेम के सागर में आप डुबकी लगाओगे ना तो खतरा रहेगा, और खतरे का प्रतीक कौन होता है, लाल होता है, तो लल्लू लाल ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। मृगनयनी, देखिए यहाँ पर मृग कहाँ रहेगा, आप सोच सकते हो मृग मृग ना तो समुद्र में रहेगा, ना तो नदी में रहेगा,
तो मृग कहाँ रहेगा? तो मृग जब भी रहेगा वन में रहेगा, वन में रहेगा तो आपका ये उत्तर क्या हो जाएगा? वृंदावन लाल वर्मा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, वृंदावन लाल वर्मा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये है अपना अगला क्वेश्चन, कहा है इसमें परीक्षा गुरु, परीक्षा परीक्षा गुरु निम्नलिखित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? भैया परीक्षा देने के लिए आप जब भी जाओगे किसी दुकान मकान या स्कूल में जाओगे ना, और चाहे दुकान हो चाहे मकान हो चाहे स्कूल हो, वो एक निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, अतः लाला श्रीनिवास दास इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अब अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और इसमें कहा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? पहली बात तो ये जानते रहिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो कौन सा है? प्रिय प्रवास है। इसके लेखक कौन है? तो देखिए प्रिय का प्रवास हो गया, यानी कोई हमारा बहुत प्रिय है वह हमसे दूर जा रहा है, और ऐसी कंडीशन हुई थी श्री रामचंद्र के साथ, है ना। श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों के बहुत प्रिय थे और उनको अयोध्या छोड़ करके वन में जाना पड़ा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? जब भी दोस्तों हालावाद का प्रवर्तक आ जाएगा ना, तो तुरंत दिमाग लगा लेना कि हालावाद के प्रवर्तक जो हैं उनका नाम भी हा से शुरू होता है, तो हरिवंश राय बच्चन इसके क्या होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये रहा अपना अगला सवाल। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन एक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है? भैया भवानी प्रसाद मिश्र की रचना आपको ढूंढना है ना, तो देखिए इस तरह से ढूंढिए। आप जानते हो एक भवानी देवी होती हैं, भवानी देवी जब भी कहीं जाती हैं तो वहाँ क्या होता है? एकदम सन्नाटा पसर जाता है, तो सन्नाटा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये सब चीज़ें जो मैं जोड़ रहा हूँ ना, ये आपको याद करने के लिए जोड़ रहा हूँ, है ना। अदरवाइज मैं इसको बोलता, 4 ऑप्शन बोलता और सही कौन सा है उसको टिक आउट करके आगे बढ़ जाता, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको कुछ याद होना चाहिए, कुछ आइडिया मिल जाना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, नागार्जुन युद्ध किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पर, सॉरी नागार्जुन नहीं, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पर कृष्ण वर्ण आया है, कृष्ण और अर्जुन, है ना, का युद्ध जो हुआ है उसे कृष्णार्जुन युद्ध कहा गया है। तो कृष्ण, आप जानते हो कृष्ण जी बचपन में माखन खाते थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है आग का आईना किसकी रचना है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आग का आईना, यहाँ पर भी आग में भी आ है, आईना में भी आ है, और रचनाकार के नाम में भी आ रहेगा। अग्रवाल जी इसके क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। आग का आईना, आग है, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, और रचनाकार के नाम में उपनाम में भी क्या है? आ है। तो केदारनाथ अग्रवाल इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है वीणा किसकी रचना है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 लाइन की पंक्ति कविता के रूप में याद करवाया था सुमित्रा नंदन पंत की। वो पंक्ति क्या थी? युग पथ पर युग युगांतर वीणा की वाणी का गुंजन। देखो आ रहा है वीणा की वाणी का गुंजन, तो वीणा पंत जी की रचना है। अगर आप नहीं जानते हो, है ना, तो मैं आगे के वीडियो में स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो देखिए युग पथ पर युग युगांतर वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पलवनी का लोकायतन। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए कह रहा है बापू के रचनाकार कौन है? बापू के रचनाकार कौन है? तो बापू के रचनाकार कौन है ये जानना है हमको, तो और इसके रचनाकार का नाम भी याद करना है। तो देखिए बापू जी जो थे ना, वो एक भजन को बहुत पसंद करते थे। उस भजन की बोल थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यानी वो रघुपति राघव राजा राम भजन को सुनते थे, अर्थात राम को वह बहुत मानते थे, उनके सिद्धांतों को मानते थे। तो बापू के रचनाकार
जो हैं उनमें भी क्या आता है, राम आता है, रामधारी सिंह दिनकर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, इसमें कहा है हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? तो हरिश्चंद्र आप तो जानते हो, ये हरिश्चंद्र जी जो थे वो राजा थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। तो इनका सत्य बोलना क्या था, एक रत्न के समान था, है ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, है ना, ये एक रत्न के रूप में देखे जाते हैं, सत्यवादिता के रत्न के रूप में देखे जाते हैं। तो रत्नाकर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल है, इसमें कहा है तुमने कहा था, तुमने कहा था के रचनाकार कौन है? तुमने कहा था, ऐसा बोला जा रहा है जैसे मालूम पड़ता है कि दो लोग बात कर रहे हैं, है ना। तुमने कहा था, जब ये पंक्ति बोली जाती है तो ऐसा लगता है कि दो लोग आपस में बात करते हैं, तो उसमें से एक कोई कहता है कि तुमने कहा था, है ना। तो जब तुमने कहा था तो यहाँ पर क्या है, दो लोग बात कर रहे हैं, तो दो लोग इसमें कहाँ हैं, यहाँ पर देखो नाग है और अर्जुन है। नाग और अर्जुन के बीच में बात हो रही है और अर्जुन कहते हैं कि तुमने कहा था। तो तुमने कहा था के रचनाकार कौन हो जाएंगे, नागार्जुन हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए इसमें कहा है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर को ये उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पर प्राप्त हुआ था, है ना। ये जो परशुराम की प्रतिज्ञा है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, ये तीनों भी इन्हीं की रचना है, और उर्वशी ये चौथी इन्हीं की भी रचना है। तो इनमें से किस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो आपका ऑप्शन डी उर्वशी करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए इसमें कहा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास प्रिय प्रवास के लेखक कौन है ना। ये प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, तो हमने बताया अभी, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। प्रिय प्रवास, प्रिय का प्रवास हुआ है, प्रिय का क्या हुआ है, प्रवास हुआ है। ये उपन्यास नहीं, यहाँ महाकाव्य होना चाहिए, ये क्या रहेगा, महाकाव्य रहेगा, है ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके लेखक कौन है? मैंने कहा था प्रिय का प्रवास हो गया, कोई बहुत प्रिय है वो हमसे दूर जा रहा है, ऐसी कंडीशन थी राम जी के बारे में, और वो अयोध्या छोड़ कर गए थे, अयोध्या के प्रिय थे, है ना, और अयोध्या के प्रिय का प्रवास हो गया, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। अगला देखते हैं, नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा किसकी रचना है? भैया नगर की अगर शोभा बढ़ाई जा रही है तो क्यों बढ़ाएगा कोई नगर की शोभा, रहने के लिए ना। नगर की शोभा अगर बढ़ाई जा रही है तो क्यों बढ़ाई जा रही है, तो आप कहोगे रहने के लिए बढ़ा रहा है, तो आपके कवि के नाम में रा और हा आता है, अर्थात रहीम दास इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद होती जा रही है ना। इसमें देखिए, इसमें कहा है कि सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? बताओ, सागर मुद्रा की बात कर रहा है, अर्थात समुद्र है, उस समुद्र के अंदर मुद्रा है ना, उस समुद्र के अंदर मुद्रा है। तो ये समुद्र तो बहुत विशाल होता है, उसके अंदर मुद्रा है, ये लोग जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जगह नहीं पता है, अर्थात वो एग्जैक्ट जगह अभी भी अज्ञात है। तो अज्ञेय जी को आप करेक्ट कर दीजिए, अज्ञेय जी इसके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। कह रहा बंटवारा, बंटवारा के रचयिता कौन है? बंटवारा के रचयिता कौन है? तो देखिए दोस्तों, बंटवारा आप जानते हैं, समुद्र मंथन के दौरान भी देवता और जो देवता थे और जो असुर थे, है ना, जो देवता थे जो असुर थे, इन दोनों के बीच द्वंद्व हुआ था। तो समुद्र से निकलने वाली जो मंथन के दौरान जो समुद्र से सामग्री निकली, उसका बंटवारा करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे विष्णु जी। तो विष्णु प्रभाकर इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये कह रहा है करुड़ालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित रचना है? करुड़ालय किसके द्वारा रचित रचना है? तो जैसे ये करुड़ालय बोल रहा है, तो मैं बोल दूं हिमालय। करुड़ालय जैसे है वैसे मैं बोल दूं हिमालय। और आप तो जानते हो कि हिमालय पर कौन रहते थे? शंकर जी रहते थे भैया, शंकर जी। तो जयशंकर प्रसाद क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
ये है, कह रहा है राम लला नहछू के रचनाकार कौन है। राम लला नहछू आपके यहाँ की बात नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जब किसी का शादी ब्याह होता है तो वहाँ पर पड़ता है नछुआ, है ना। नछुआ होता है, ऐसे एक बर्तन रहेगा, है ना, कटोरा वटोरा टाइप का, मौनी वौनी टाइप का, है ना। और इसमें क्या रखा जाता है, ऐसे अनाज रख लेंगे लोग, और उसके बाद जा करके तुलसी जी का पत्ता तोड़ लाएंगे, इसी के ऊपर तुलसी जी का ऐसे पत्ता रख देंगे तोड़ करके, है ना। तो नहछू में तुलसी के पत्ते का यूज होता है, तो तुलसीदास इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कह रहा है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। तो भैया कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो देखिए, कठिन कठिन में भी का आ रहा है, काव्य में भी का आ रहा है, तो रचनाकार के नाम में भी का से ही शुरुआत होती है। केशव दास इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा द्विवेदी युग। जो द्विवेदी युग है ना, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर किसके नाम पर रखा गया है। तो भैया किसी के नाम पर हम रखने जा रहे हैं एक युग का नाम, तो वह व्यक्ति तो महान जरूर होगा, क्योंकि उसी के नाम पर रख रहे हैं, तो बिना उसकी महानता के उसके नाम पर थोड़े रखेंगे, है ना। तो महान वह जरूर होगा, तो जब महान होगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये है अपना अगला क्वेश्चन, और इसमें कहा है निम्नलिखित में से किसे उग्र कवि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, उग्र कवि, उग्र कवि भैया जो उग्र रहता है ना, बहुत उग्र रहता है, जो वो सब कुछ बेच बाँच डालता है ना, वो सब कुछ बेच बाँच डालता है, अर्थात बेचन पांडे, पांडे बेचन शर्मा इसके क्या होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, है ना। अब इसका उत्तर आपको बताना है, क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, या फिर जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो यही तुम्हारा सही होगा। जायसी को, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के क्या थे, निवासी थे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ये रहा अपना अगला सवाल, कह रहा है जूही की कली के रचनाकार कौन है। तो देखिए दोस्तों, जूही की कली के रचनाकार जो हैं वो है तुम्हारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना, कह रहा टूटा पहिया के रचनाकार कौन है। टूटा पहिया के रचनाकार कौन है भैया। देखिए यहाँ पर आप जानते हो महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसका पहिया जमीन में धंस गया था, तब उसका वध किया गया था। और वो जो योद्धा था, है ना, उसका पहिया जमीन में धंस गया और टूट गया, तो वह टूटा पहिया किसका था, कर्ण का था। और वो आप जान रहे हो कर्ण कैसा था, आप यही कहोगे कि वह एक धर्मवीर योद्धा था, बहुत धार्मिक व्यक्ति था, दानी प्रवृत्ति का था, है ना, धर्मवीर योद्धा था। तो धर्मवीर भारती इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर।